नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल सेबी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, उसके अंदर 100 में से 93 लोगों का पैसा डूबता है। 93% लोग अपना पैसा लूज करते हैं और सिर्फ 7% ही पैसा कमा पाते हैं। तो एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट था और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि क्या यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हो क्या रहा है। क्योंकि जिस तरह से प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, स्पेशली एक्सपायरी डेट पर, काफी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा यहां पर, क्योंकि आज सेबी के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम लिया गया। लेट मी टेल यू, पहली बार एक इतनी बड़ी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कंपनी है उनके ऊपर बैन लगाया है जिसका नाम है जेन स्ट्रीट। ये आप देख सकते हो खबर, सेबी बैन्स यूएस बेस्ड जेन स्ट्रीट फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट, और उनका करीब 4800 करोड़ रुपए इंपाउंड किया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आरोप यह है कि इनको टोटल 36,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, मुनाफा, जो कि इन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन के थ्रू कमाया है। इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, क्या क्या चीजें की गई जेन स्ट्रीट के द्वारा, वो सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर हमारे स्किल बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं यूपीएससी के अलावा। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स, जिसमें बेसिक से एडवांस तक का जो पूरा स्टडी है वो आप यहां पर कर सकते हैं बिना किसी फ्रॉड के, अपने नॉलेज के हिसाब से। अगर आप सही मायने में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सही से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आज सेबी ने 3 जुलाई को इंटरिम ऑर्डर पास किया है जेन स्ट्रीट ग्रुप के खिलाफ। जेन स्ट्रीट ग्रुप में बेसिकली बताऊं तो ये मेजर यूएस बेस्ड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है। इनफैक्ट इसका डिटेल अगर हम जाने तो 2000 में इसको फाउंड किया गया था। यूएस बेस्ड लेंडिंग ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है जो कि ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर काम करती है। ये हेज फंड मत समझिएगा। हेज फंड क्या होता है, दूसरे के पैसा लेकर ये स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन जो जेन स्ट्रीट है वो अपना ही पैसा यहां पर लगाती है और ये कई देशों में काम करती है, यूएस, यूरोप, एशिया के कई देशों में, और इनके द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की जाती है। जो एल्गो ट्रेड आप कहते हो ना, वो यहां पर किया जाता है और इसमें करीब 2600 एम्प्लॉयज हैं और जो कि जाने जाते हैं कि अपने सोफिस्टिकेटेड क्वांटिटेटिव मॉडल्स ये आपको जेन स्ट्रीट के पास देखने को मिलेंगे, जिसके हिसाब से ये ट्रेडिंग करते रहते हैं। और भारत में ये लोग क्या है कि अलग अलग इनकी फर्म है, जैसे जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जेएसआई 2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जेन स्ट्रीट सिंगापुर। तो इन सब फर्म के माध्यम से भारत के स्टॉक मार्केट में ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो यहां पर इनके ऊपर बैन लगाया गया है और आरोप यह है कि इन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन किया है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि दिस एक्शन इज वन ऑफ द सेबीज मोस्ट एग्रेसिव क्रैकडाउन ऑन एफपीआई। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके खिलाफ अभी तक का सबसे एग्रेसिव क्रैकडाउन है और एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो भारत के रेगुलेटरी ओवरसाइट में। तो चलिए यहां पर सबसे अब पहले समझने की जरूरत है कि आखिरकार जेन स्ट्रीट ने 36,500 करोड़ रुपीस कैसे कमाए। बेसिकली बताया जा रहा है कि जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 के बीच में यह पैसा इनके द्वारा कमाया गया और एक्चुअल में इन्होंने प्रॉफिट तो कमाया था 43,000 करोड़ रुपीस का, लेकिन बाकी के कुछ इंडेक्स में इनको लॉस हो गया करीब 7,000 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से यहां पर एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट है वो इनका बना 36,000 करोड़ रुपीस। लेकिन यहां पर सेबी ने अपना जो 105 पेज का ऑर्डर दिया है ना, इसके अंदर बताया है कि 2 मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज इनके द्वारा अपनाई जाती थी। एक है इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी और दूसरा है एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज स्ट्रैटेजी। सबसे पहला अगर हम बात करें इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी की, तो यहां पर एक एग्जांपल दिया गया सेबी के द्वारा कि 17 जनवरी को जब इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था, बिगेस्ट सिंगल डे प्रॉफिट कमाया था 734 करोड़ का, वो कैसे कमाया था ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। बेसिकली सेबी का ये कहना है कि जेन स्ट्रीट क्या करता है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक हैं उसको कैश में खरीद लेता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप में से शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा बैंक निफ्टी क्या है, लेकिन आई एम श्योर आपने निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में सुना होगा। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी बेसिकली जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 शेयर्स होते हैं उसका ये इंडेक्स होता है। सेम उसी प्रकार से सेंसेक्स निफ्टी 50 टॉप जो शेयर्स होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के उसका होता है, और जो सेंसेक्स है वो बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 जो शेयर्स होते हैं उनका इंडेक्स होता है। ये तो आई एम श्योर आप सब जानते
जानते होंगे। तो यहां पर क्या है, उसी प्रकार से जो बैंक निफ्टी होता है उसमें जो बैंकिंग के टॉप शेयर्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो, उसके हिसाब से उनको वेटेज दी जाती है। और यहाँ ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक, इनका वेटेज बैंक निफ्टी में 28% है, आईसीआईसीआई बैंक का 25% है। तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो, यही दोनों शेयर्स का अकेले वेटेज 50% से ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि अगर यहां पर चेंज आएगा तो बैंक निफ्टी का जो दाम है वो भी तो बढ़ेगा। वही चीज हो जाता है ना, जैसे अभी बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी, ये करीब 56,000 57,000 के आसपास चल रहा है। तो यहां पर जब ये दोनों शेयर्स तेजी से बढ़ेंगे तो बैंक निफ्टी अपने आप ऊपर नीचे होता जाएगा इस तरह से। तो ये लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होती थी कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर ये जितने आप शेयर्स देख रहे हो ना, इसको कैश में ये लोग काफी बड़े अमाउंट में खरीद लेते थे। जैसे एचडीएफसी बैंक का शेयर डायरेक्टली इन्होंने खरीद लिया, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर डायरेक्टली इन्होंने खरीद लिया, एसबीआई का डायरेक्टली खरीद लिया। ठीक है, अब क्या है कि अब मान लो ये सब शेयर खरीदे गए, मतलब इनके दाम बढ़ेंगे, इनके दाम बढ़े मतलब जो बैंक निफ्टी है वो यहां पर बढ़ेगा तेजी से, तो बैंक निफ्टी यहां पर बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ अब देखिए क्या करते थे ये लोग, मॉर्निंग सेशन में जब इसके दाम बढ़ गए, बैंक निफ्टी के दाम बढ़ गए, उस केस में क्या करते थे, बाद में चलकर आफ्टरनून में निफ्टी बैंक की जो ऑप्शंस हैं, डेरिवेटिव्स हैं, अब ऑप्शंस वगैरह मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि उसमें कॉल और पुट वाला होता है, राइट। जैसे बैंक निफ्टी, उसकी एक्सपायरी होती है 31 जुलाई की एक्सपायरी, हर मंथ की आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी, अगस्त की एक्सपायरी। तो यहां पर अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी 31 जुलाई का जो एक्सपायरी है उसमें 57,000 पी ये पुट वाला है, और यहां पर 57,000 सी मतलब ये कॉल वाला है। कॉल का दाम तब बढ़ता है जब निफ्टी बैंक का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तब ये प्राइस बढ़ता जाएगा, और जब निफ्टी बैंक नीचे जाएगा तो ये पुट वाला जो आप देख रहे हो ये बढ़ेगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, अगर निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा तो मतलब कॉल वाला बढ़ रहा है, मतलब पुट वाला का दाम नीचे चलता जाएगा। तो ये लोग क्या करते थे, जब निफ्टी बैंक के अलग अलग जो कैश कंपोनेंट के शेयर्स हैं जब वो खरीद लेते थे मॉर्निंग में और निफ्टी बैंक ऊपर जाता था, पैरेलली ये लोग क्या करते थे, साथ ही साथ ऑप्शंस और पुट में शॉर्ट की स्ट्रैटेजी अपनाते थे। शॉर्ट मतलब क्या होता है, मतलब ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर्स नीचे जाए, तो शॉर्ट करने के लिए क्या आपको क्या करना है, पुट को बाई करना है और कॉल वाला जो ऑप्शन है उसको सेल करना है। तो मतलब आपने शॉर्ट की स्ट्रैटेजी अपना ली। ये अलग अलग आप देख रहे हो, जैसे ये स्ट्राइक प्राइस होता है 56,500 का स्ट्राइक प्राइस, 56,000 का स्ट्राइक प्राइस। मैं यही कहूंगा, आप में से शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं डिटेल में उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन सिंपल सी चीज, अगर आप शॉर्ट रहना चाहते हो, आपको लगता है कि अभी बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा है, ये शाम होते होते ये नीचे की तरफ चला जाएगा, तो उस केस में या तो आप ये जो पुट वाला है ऑप्शन, इसको बाई कर लो, तब आपको प्रॉफिट होगा, या फिर ये जो कॉल वाला है इसको आप सेल कर दो हायर प्राइस पे। अब आप हायर प्राइस पर सेल करोगे, जब ये नीचे जाएगा निफ्टी बैंक, उस केस में आपको ये एकदम नीचे चला जाएगा, तब आप बाई कर लो नीचे, मतलब ये 50 रुपए हो गया मान लो, तब आप इसको बाई कर लो, तो आपका डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन लोगों की यही स्ट्रैटेजी होती थी। पहले ये लोग पैसा मतलब कैश के फॉर्म में इसको खरीद लेते थे अलग अलग स्टॉक्स को, और यहां पर शॉर्ट की पोजीशन बना लेते थे, और शाम होते होते क्या करते थे, जब एक्सपायरी होना होता था, यहां पर ये सबको बेचना स्टार्ट कर देते थे। जो इन्होंने खरीदा है ना कैश के फॉर्म में, एचडीएफसी बैंक ऐसे अचानक से बेचना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही अचानक से बेचना स्टार्ट करते थे, निफ्टी बैंक धड़ाम से नीचे आता था, और नीचे आने की वजह से इनका पुट वाला जो इन्होंने खरीदा था वो भी प्रॉफिट में चला जाता था, कॉल का जो इन्होंने बेचा था, सेल किया था, वो भी आपका प्रॉफिट में उनको चला जाता था। ठीक है, इस तरह से ये सब कुछ इनके द्वारा किया जाता था। दिस बूस्टेड द वैल्यू ऑफ देयर पुट ऑप्शन एंड रेंडर्ड कॉल ऑप्शन वर्थलेस, एंश्योरिंग मैसिव प्रॉफिट, जिसकी वजह से काफी बड़ा इनको प्रॉफिट होता था। और ये एक स्ट्रैटेजी हो गई। दूसरा, यहां पर सेबी ने ये कहा है कि देखो इसमें कुछ नहीं, बेसिकली जब मार्केट क्लोज हो रहा होता है ना, आप में से जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन जो है, उस दिन आखिरी के 1 घंटा जरूर देखना, मतलब 2 या 2:30 बजे के बाद स्पेशली जिस तरह का आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है, क्योंकि वो सेटल हो रहा होता है, एफएनओ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेटल होना होता है, सब लोग बाइंग और सेलिंग जिसको जो करना होता है वो करता है, तो वॉल्यूम काफी बढ़ जाती है। तो लास्ट के 1 घंटे में जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, तो उस समय भी ये मैनिपुलेट करते थे प्राइस को, ये सेबी का कहना है। एंड इसी की वजह से यहां पर अकेले बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर इन्होंने 17,000 करोड़ से ज्यादा कमाए थे, और ये देखा गया कि स्पेशली एक्सपायरी वाले डेज में इनका प्रॉफिट कहीं ज्यादा होता था। और ये जो ट्रेड है ये
छोटे समय में काफ़ी कंसंट्रेटेड हो रहा था। तो ये सेबी ने सब कुछ ट्रैक किया, देखा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, पैटर्न क्या है, और यहाँ पर अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट इनका हुआ 36,000 करोड़ रुपए का। तो सेबी ने आरोप क्या लगाया? सेबी ने ये कहा है कि इन्होंने ये जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई है ना, इट इज़ वायलेटिंग दी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन। ये जो कानून है उसको ये वॉयलेट करता है, और इन्होंने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मिसलीड किया है, स्पेशली जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम और आप जैसे लोग हैं जो ये सोचकर लगाते हैं पैसा कि चीज़ें मैनिपुलेट नहीं हो रही होंगी, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चलेगा, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो इनको एक प्रकार से मिसलीड किया गया है, और कोहर्ट में एक प्रकार से कंसंट्रेटेड फॉर्म में मल्टीपल एंटिटीज के माध्यम से ये मार्केट डायनामिक्स को डिस्टॉर्ट करते थे, और एक प्रकार से यहां पर एनएससी के द्वारा भी वार्निंग दिया गया था। मैं आपको बता दूं, फरवरी 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक लेटर भी लिखा था जेन स्ट्रीट सिंगापुर को, और कहा था कि आप यहां पर जिस तरह से लार्ज कैश इक्विवेलेंट पोजीशन लेते हो और साथ ही साथ ऑप्शंस लेते हो, ये गलत है, इसमें आप थोड़ा सा सावधान रहिए। लेकिन इन्होंने माना नहीं, वो अपना जो बिहेवियर है उसको कंटिन्यू करते रहे। तो सेबी ने अब एक्शन क्या लिया है? सेबी ने बेसिकली अभी इंटरिम ऑर्डर जारी किया है सेक्शन 11(1)(4) और 11(b)(1)(11)(d) के तहत जो सेबी एक्ट है, इसमें यह कहा है कि जेन स्ट्रीट के जितने भी एंटिटीज हैं उनको बैन किया जाता है कि भारत के स्टॉक मार्केट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इनका करीब 100 करोड़ रुपीस ये फ्रीज किया जाता है, और इनको 21 दिन का टाइम दिया जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। अच्छा, ये इतनी बिग डील क्यों है? देखो, ये मैं आपको बोल रहा था ना कि जेन स्ट्रीट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल मार्केट मेकर्स, स्टॉक्स में, ईटीएफ में, बॉन्ड्स में, डेरिवेटिव्स में, अक्रॉस यूएस, यूरोप, एशिया में ये लोग प्रेजेंट रहते हैं। तो सेबी का जो एक्शन है ये एक स्ट्रांग मैसेज देता है ग्लोबल एल्गो ट्रेडर्स को कि आप ये मत समझो कि आप फॉरेन से हो, वहां की कंपनी है तो हम एक्शन नहीं लेंगे, जरूर एक्शन लिया जाएगा। और ये जो एक्शन है एस्टैब्लिश करता है कि सेबी की एबिलिटी कि वो लगातार चीजों को मॉनिटर करती रहती है, भले ही वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ही क्यों ना हो। और मार्केट का भी इंपैक्ट आएगा। आप देखिए, बीएससी के शेयर्स, एंजल वन, जीरोधा स्टॉक्स काफी सारे ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाएगी ना, ये काफी बड़ी कंपनी थी, बहुत सारा लिक्विडिटी पैसा लेकर आती थी मार्केट के अंदर। तो देखते हैं अब इसको लेकर क्या स्क्रूटनी होती है, क्या चीजें होती हैं। लेकिन जेन स्ट्रीट का क्या रिस्पॉन्स आया? जेन स्ट्रीट ने कहा है कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। उन्होंने क्लेम किया है कि जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आती है, नॉर्मल मार्केट एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। दे आर लाइकली टू अपील दिस टू सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल, वहां पर अपील कर सकते हैं इसको, और इनका यह कहना है कि इट रेस्पेक्ट सेबीज कंसर्न और वो फुल्ली कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। आगे क्या होगा? आगे देखो, अगेन 21 डेज में ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, और हो सकता है कि सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर दें, और सेबी यहां पर एक डीपर फॉरेंसिक ऑडिट भी जारी कर सकती है। जो डेटा वगैरह है वो आरबीआई और ईडी के साथ भी शेयर कर सकती है। तो देखते हैं इसको लेकर क्या एक बहुत रेगुलेटरी ट्रेंड चेंज होगा, क्या सेबी और ज्यादा सख्ती बरताएगी, स्पेशली जो फॉरेन के फर्म्स हैं जो भारत में ट्रेडिंग करते हैं। तो वो देखने वाली बात है। बट आई होप कि ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेबी से रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक की स्टडी करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें।